नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक आप लोग का बेसब्री से इंतजार था। बहुत लोग डेली कमेंट करते थे कि सर ये टॉपिक कब पढ़ाइएगा, और हमने उस टॉपिक को आज लाया है। वो टॉपिक आपका कौन सा है? वो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण भारत में टोटल भारतीय संविधान में टोटल 395 आपका अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल दिया गया है। उनमें से हमने महत्वपूर्ण 30 से 32 जो अनुच्छेद है उसी को लाया है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से अपना 1 नंबर बिहार पुलिस के वर्दी के लिए कंफर्म करके जाइएगा। और जो भाई मेरे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप नए हैं, अभी से भी चाहते हैं तैयारी करना, तो यही एकमात्र चैनल है जहां से कर सकते हैं। पिछला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बिहार पुलिस साइंस लिखा होगा, वहां साइंस का वीडियो मिलेगा। बिहार पुलिस जीके जिसमें लिखा होगा उसमें जीके का वीडियो मिलेगा। बिहार पुलिस मैथ जिसमें लिखा होगा उसमें मैथ का वीडियो मिलेगा। और ये क्लास आपका छूट गया था पॉलिटिकल का, जो आज हम लेकर आए हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर कन्फर्म होने जा रहा है, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, विश्वास रखिएगा। यहाँ पर आपका सिलेबस जो है एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले कंप्लीट कराकर बहुत तगड़ा मैराथन क्लास दिया जाएगा। अनुच्छेद इस साइड जो भी लिखा गया है वो अनुच्छेद है, और इस साइड जो लिखा गया उससे संबंधित जो मैटर है अनुच्छेद में लिखा गया है वो बात है आपका। अनुच्छेद पहला जो है आपका किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो भारत का पहला अनुच्छेद है उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद दूसरा में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उसी समय ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 2 में ये बात बताया गया था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगा। अब ये अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या बताया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 12 से 35। इसमें मूल अधिकार का बारे में बताया गया है। क्या चीज के बारे में? मूल अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपका मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, और मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो मारिएगा 12 से 15, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार 12 से 35 है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत से आपका संबंधित है। पूछेगा कि छुआछूत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 17। अगला है कि अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? यह भी बहुत VVI वेरी महत्वपूर्ण है। ये है देखिए, छुआछूत वाला बार बार पूछा जाता है, 17 है। 19 का ये जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, यानी ये जो मीडिया वाले दिखाई दे रहे हैं प्रेस वाले, इन लोग की स्वतंत्रता है कि कहीं पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये इन्हें आज़ादी किस अनुच्छेद के तहत मिली मेरे भाई? तो 19 के 1 के क के द्वारा इन्हें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। अगला जो आपका है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ये जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला जो आपका अनुच्छेद पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 23 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 आपका जो संबंधित है वो बाल श्रम, क्या चीज से संबंधित है? बाल श्रम निषेध, यानी कि छोटे बच्चे को नशा नहीं करना है। लेकिन बिहार में तो पूर्ण रूप से दारूबंदी है, इसलिए नशा तो किसी को नहीं करना है। लेकिन अनुच्छेद 23 कहता है कि छोटे को नहीं करना है, बड़े लोग को नशा करना है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी को नशा नहीं करता है। लेकिन बिहार में जो दारू आपका है
कैसा है? भूत प्रेत जैसा है, दिखता कहीं पर नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है, दिखाई कहीं नहीं देगा लेकिन जहाँ रहिएगा वहीं वहीं आपका होम डिलीवरी हो जाता है। अगला अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालक से किसी तरह का नियोजन का कार्य नहीं करना है। अगला अनुच्छेद है 36 से 51, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। अनुच्छेद 36 से 51 किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 40 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 आपका है ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में। ये भी बार बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अगला है कि 21 का क, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 का क कहता है, VVI है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 के क में बोला गया कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला है कि 51 का क अनुच्छेद, ये किससे संबंधित है? आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया जाता है मेरे भाई? याद रखिएगा, मूल कर्तव्य आपका जो है वो रूस से लिया जाता है। आपको कमेंट में ये बताकर क्वेश्चन जरूर जाना है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। कमेंट जरूर करना है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अगला है 52 नंबर में, क्या 52 है, 54 है, 61 है? अनुच्छेद 52 आपका कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति साहब होंगे। भारत में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत में राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 54 कहता है जब राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54। भारत में राष्ट्रपति होंगे कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। अगला है कि अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये नहीं है कि राष्ट्रपति को भारत में नहीं हटाया जा सकता है, महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। वो आपका अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 61 है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 आपका कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी होने वाला है तो उसको कौन क्षमा कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक, अगर अनुच्छेद 75 नहीं होता तो भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 79 जो आपका है 79, वो किससे संबंधित है? संसद के गठन से। संसद के गठन। अनुच्छेद 79 आपका जो है वो संसद के गठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 80 जो है आपका राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 जो है आपका लोकसभा के गठन से संबंधित है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला। क्या? सरला, यानी स से हो गया आपका संसद, संसद 79 लिखिएगा। र से हो गया राज्यसभा 80, लोकसभा 81। सरला याद रखिएगा। उसके बाद 79, 80, 81 याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। 79 में बोला गया है संसद के गठन के बारे में, 80 में बोला गया है राज्यसभा के गठन के बारे में, 81 में बोला गया है लोकसभा के गठन के बारे में। यह था आपका अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है 85। इसमें लोकसभा के विघटन, यानी लोकसभा टूट हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद आपका 85 में इसके बारे में बताया गया है।
अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। संसद का संयुक्त अधिवेशन मतलब एक साथ बैठक कौन बुलाते हैं? भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगला है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी SC ST के बारे में अनुच्छेद 244 में बताया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 244। अगला है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है आपका वो वित्त आयोग से संबंधित है, यानी भारत का जितना खजाना है पैसा वाला वो सभी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से है। अगला है आपका कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 होगा। अगला है कि 330 जो अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में, यानी SC ST वाले लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 330 में बताया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में और अनुच्छेद 244 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 343, इसमें संघ के राजभाषा के बारे में बताया गया है। मालूम होगा कि हमारे देश की राजभाषा कौन है? हिंदी है। हिंदी जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। राजभाषा उसे राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया, क्योंकि जब राष्ट्रीय भाषा माना जा रहा था उसी समय हम लोग के देश में साउथ की तरफ, यानी जो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक, उधर महाविद्रोह चालू हो गया, क्योंकि वहाँ तेलुगु तमिल कन्नड़ बोला जाता है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा से हटाकर उसे राजभाषा के दर्जा दिया जाता है। अनुच्छेद 352 जो आपका कहता है आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 आपातकाल, ठीक। ये कैसा आपातकाल? आपातकाल का प्रावधान है। प्रावधान अनुच्छेद 356 जो है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 जो आपका है वित्तीय आपात, ठीक। देखिए 352 जो अनुच्छेद है आपातकाल का, ये कब लगता है? जब कोई बाहरी देश भारत पर आक्रमण करता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। जब राज्य की स्थिति खराब हो, लगे कि न नीतीश कुमार के पास बहुमत है, न तेजस्वी के पास, न बीजेपी के पास, तो राज्यपाल साहब क्या करेंगे? वहीं पर इस 356 अनुच्छेद को लागू करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करेंगे। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है पैसा कौड़ी से संबंधित। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 आपका किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 370 के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 370 के तहत। ये था आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, केवल बिहार पुलिस नहीं बात कर रहे, कोई भी एग्जाम हो, आपका जो अनुच्छेद से प्रश्न है यहीं से पूछा जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, लेकिन जितने मेहनत से इसको कलेक्शन करके लाए होंगे उतने मेहनत आप भी करते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है। जो क्वेश्चन पूछे हैं कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, उसको कमेंट में बताकर जरूर जाना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।